नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 15 मई 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। जीवन साथी को करियर में तरक्की करते देख आज आपको खुशी होगी, लेकिन आप इधर उधर खाली बैठकर समय व्यतीत न करें। वृषभ राशि, आज आपको निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में आज आप कोई निर्णय समय पर लेकर कोई बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। लेकिन यदि आपके परिवार में किसी सदस्य से कोई वादा या वचन किया है तो आपको समय रहते पूरा करें, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ नई उलझने लेकर आने वाला है। आपको अपने कामों में समस्या रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आज आप उन्हें कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है। संतान के करियर को लेकर यदि परेशान चल रहे हैं तो इसके लिए आप अपने किसी परिजन से बातचीत भी कर सकते हैं। पिताजी को आज कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, जिसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। आज यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। आपको किसी पुरानी गलती से आज सबक लेना होगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। भाई बहनों से चल रही अनबन अभी लंबी चलेगी। कन्या, आज का दिन आपके लिए सावधानी व सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। आज आप किसी को धन उधार देने से बचें और जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर कोई अनबन चल रही थी, उसमें आज आप अपनी बात उनके सामने अवश्य रखें। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की लेकर आने वाला है। आपके किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी और नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहेगा। यदि आपकी कोई वस्तु खो गई थी तो वह आज प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। व्यवसाय कर रहे लोग यदि किसी व्यक्ति या संस्था से धन उधार लेना चाहते हैं तो वह भी उन्हें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। यदि आपने किसी काम में लापरवाही बरती तो वह आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। परिवार में किसी सदस्य की बात पक्की होने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आप किसी नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके जो काम लंबे समय से रुके हैं तो आज आपको उनकी सुध बुध लेनी होगी। आपको आज आस पड़ोस में यदि किसी बात को लेकर कोई अनबन हो तो आप उसमें चुप रहें, नहीं तो वह कानूनी भी हो सकता है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपके परिवार में किसी सदस्य से कहासुनी भी हो सकती है, जिसके बाद परिवार का माहौल तनावग्रस्त हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना होगा, तभी वह अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आज आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं तो वह आपके लिए काम आएगा। आप अपने से ज्यादा औरों का साथ देंगे जो आपके लिए नुकसान दे सकता है। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर भी आ सकता है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 15 मई को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, काम या घर में आपके प्रबंधकीय कौशल किसी भी जटिलता से बचने में उपयोगी सिद्ध होंगे। नेतृत्व करने और कड़ी मेहनत करने की आपकी क्षमता दूसरों द्वारा नोटिस की गई है और जल्द ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 2 के जातक,
कोई रहस्य या गलती अभी आपको परेशान कर रही है, किसी सलाहकार या शिक्षक के साथ अपनी चिंताओं को शेयर करें। अचानक कोई समस्या आ सकती है, किंतु आप उसका सामना अच्छे से करेंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। अंक 3 के जातक, आप में से कुछ लोग दबाव और उम्मीदों के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की मदद लें, आध्यात्मिकता और ध्यान के बारे में सोचें या राहत के लिए कोई यात्रा करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। अंक 4, आर्थिक नुकसान अभी आपके तनाव का कारण हो सकता है। सभी योजनाओं और खरीद के समय ध्यान रखें। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते में अगला कदम उठाएं और आगे बढ़ें। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। अंक 5, आज प्रियजनों के साथ समय बिताने से सारा ध्यान संबंधों और आपसी सामंजस्य पर केंद्रित रहेगा। जीवन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो इसे सही तरीके से जीते हैं। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 6, प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज करें और काम पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ नए प्रशिक्षण या नया कौशल सीखने से आपकी मदद होगी। जीवन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो इसे सही तरीके से जीना जानते हैं। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। अंक 7, लक्ष्य को नजदीक पाकर आपको अपना काम मनोरंजक लगेगा। अपनी नौकरी पर ध्यान दें और एक साथ कई गतिविधियों से बचें। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। अंक 8 के जातक, अपने कनेक्शन को बचाने के लिए वो सब करें जो आप चाहते हैं, किंतु अगर जरूरत हो तो उसे जाने दें। अभी आपकी कड़ी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। अंक 9 के जातक, आज का दिन पदोन्नति और वेतन में वृद्धि भी आपके नाम है। जिंदगी में आए उतार चढ़ाव आपको यह बताएंगे कि लोगों के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप असहाय महसूस कर रहे हैं तो अपने प्रियजनों की सहायता लें। शुभ अंक 15, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 15, 2023 सोमवार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त शाम 6:56 पर, चंद्रोदय 15 मई रात 2:50 पर, चंद्रास्त 15 मई दोपहर 2:59 पर। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 15 मई रात 2:46 से 16 मई रात 1:03 तक। कृष्ण पक्ष एकादशी 16 मई रात 1:03 से 17 मई रात 11:36 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 14 मई सुबह 10:16 से 15 मई सुबह 9:08 तक। उत्तर भाद्रपदा 15 मई सुबह 9:08 से 16 मई सुबह 8:15 तक। करण बव 15 मई रात 2:46 से 15 मई दोपहर 1:53 तक। बालव 15 मई दोपहर 1:53 से 16 मई रात 1:03 तक। कौलव 16 मई रात 1:03 से 16 मई दोपहर 12:17 तक। योग विश्व कुंभ 15 मई सुबह 3:56 से 16 मई रात 1:29 तक। प्रीति 16 मई रात 1:29 से 17 मई रात 11:15 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:28 से सुबह 9:06 तक। यमगंड सुबह 10:44 से दोपहर 12:23 तक। कुलिक दोपहर 2:01 से दोपहर 3:40 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:49 से दोपहर 1:41 तक एवं दोपहर 3:26 से शाम 4:19 तक। वर्जयम शाम 6:23 से शाम 7:55 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल दोपहर 3:37 से शाम 5:10 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से सुबह 5:01 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं।
शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है।
पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है।
वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।